मोदी जी को इस देश में हो सकती है जेल, लेकिन क्यों? सारा अली खान के साथ इस प्लेयर का चल रहा है चक्कर। मिलती थी फार्म हाउस पर, और इस कलयुग में क्यों काली मां ने खुद आकर इस शख्स को दिए दर्शन? क्या सच में दुनिया का अंत होने वाला है? दुबई का एक ऐसा रेस्टोरेंट, यहाँ दीवार फाड़ के दानव बाहर आकर खाना परोसते हैं। इंडियन पासपोर्ट को पूरी दुनिया में क्यों इतनी नफरत से देखा जाता है? दोस्तों, भारत आज जियो पॉलिटिक्स में दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक है, लेकिन दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट की रैंकिंग को देखा जाए तो भारत का 82% है। जहां मलेशिया, तुर्की, वेनेजुएला जैसे देश भारत से बहुत आगे हैं, लेकिन क्यों पूरी दुनिया हमारे इंडियन पासपोर्ट को इतना ज़्यादा नफरत क्यों करती है? और कैसे डिसाइड किया जाता है कौन सा पासपोर्ट वीक है और कौन सा पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, और इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है? आज़ादी से पहले बड़े बड़े होटल्स के बाहर लिखा रहता था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, यानी ब्रिटिशर्स हम भारतीयों को जानवर समझा करते थे। आज 21वीं सेंचुरी में आकर भी यूरोपियन कंट्रीज इंडियन पासपोर्ट को ही नीचा दिखा रहा है। अगर आप अमेरिका जैसे देशों की वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको वीज़ा मिलने से 500 दिन से भी ज़्यादा समय लग जाएगा। ऊपर से तरह तरह के सवाल जैसे बैंक बैलेंस, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, रिटर्न टिकट बुकिंग, ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ेगा। जो टूरिस्ट यूरोप घूमने जाते हैं वो वहाँ जाकर पैसा भी खर्च करते हैं, यानी कि पैसा देने के बावजूद भी हमें भिखारी जैसा ट्रीट किया जाता है। हमें हमारे स्किन कलर के बेसिस पर ट्रीट किया जाता है, जो एक कड़वा सच है। और अगर हम वीक और स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट की बात करें तो हर पासपोर्ट को इस बेसिस पर पॉइंट किया जाता है कि कितने देश उस पासपोर्ट होल्डर को फ्री वीज़ा में एंट्री देते हैं। अगर कोई वीज़ा नहीं लगता तो उसे 1 पॉइंट मिलता है। अगर डिपार्चर से पहले ही ई वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो उसे 0 पॉइंट मिलता है, और वीज़ा ऑन अराइवल पर उसे 1 पॉइंट मिलता है। और आज के समय में रशिया, चाइना जैसे देशों की बात करें तो वो 110 से 190 देशों में फ्री में वीज़ा ढूंढ सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम इसको कैसे इंप्रूव करते हैं? जब हम दूसरे देशों में जाते हैं तब वहाँ जाकर लाइन ब्रेक करते हैं, रास्ते पर कचरे फेंकते हैं, जैसे तरह के काम करते हैं जो उन्हें नहीं पसंद होता, जो आज हमारी वीक पासपोर्ट के लिए जिम्मेदार है। तो इन लोगों को ये समझना चाहिए कि बाहर जाकर हम सिर्फ खुद को नहीं, पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बात तुरंत बंद कर देनी होगी। भारत को आज खुद की ब्रांडिंग चार्ट चेंज करने की सख्त ज़रूरत है। दुनिया को बताना है कि भारत की इकोनॉमी उनसे ज़्यादा ताकतवर है, और हम यूरोपियन देशों की गवर्नमेंट से फ्री वीज़ा के बारे में बात भी कर सकते हैं। इसी की जाने माने एक्ट्रेस सारा अली खान के अफेयर के किस्से आए दिन सुर्खियों में छाए रहते हैं, जिनका एक मर्द से मन नहीं भरता। और ऐसा उन्होंने करण जौहर के शो कॉफ़ी विद करण में अपने पिता सैफ अली खान के सामने बताया। सारा 2016 में महाराष्ट्र के सीएम रह चुके सुशील कुमार शिंदे की नाती वीर पहाड़िया को डेट कर चुकी है, जो उस समय काफ़ी चर्चाओं में थी। उनका एक इमेज भी काफ़ी वायरल हुआ जिसमें दोनों को किस करते हुए देखा गया। इसके बाद उनकी पहली फिल्म केदारनाथ के एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का सारा का दिल आ गया, लेकिन ने स्वीकार नहीं किया। पुलिस की पूछताछ के दौरान उनकी केयर टेकर ने बताया कि 2018 के बाद से ही सारा सुशांत के फार्म हाउस पर आती थी। वो 3 से 4 दिन तक एक साथ में रहते थे। दोनों एक दूसरे के साथ घूमने के लिए थाईलैंड भी गए। सुशांत की मौत के बाद ड्रग मामले में जब सारा से पूछताछ हुई तब उन्होंने बताया कि सुशांत ड्रग्स लेते थे, और सारा अपने करियर को लेकर काफ़ी सीरियस थी, जिसके कारण वो अपने अफेयर को ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहती थी। खबर ये भी सामने आई कि सुशांत 21 जून अपने बर्थडे के दिन सारा को प्रपोज करने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही ब्रेकअप हो गया। इसके बाद सारा का नाम आया कार्तिक आर्यन के साथ। लव आजकल 2 मूवी की शूटिंग के दौरान इन दोनों के अफेयर के किस्से सामने आए, लेकिन मूवी के रिलीज होते ही दोनों एक दूसरे से अलग हुए। हाल ही में एक फ्लाइट के अंदर सारा को क्रिकेटर शुभमन गिल के साथ स्पॉट किया गया। दोनों एक साथ कहीं पर जा रहे थे। इसके अलावा दोनों को कई बार शुभमन गिल की फार्म हाउस पर भी देखा गया। इसके पहले शुभमन गिल सारा तेंदुलकर के साथ डेटिंग को लेकर काफ़ी चर्चाओं में थे। अब सारा अली खान के साथ अफेयर को लेकर भी काफ़ी सुर्खियों में है। इतने सारे लड़कों के साथ रंगरलिया करने के बाद अब देखते हैं कि सारा का अगला निशाना कौन है, क्योंकि एक के साथ तो सारा का दिल नहीं भरता। साल 2002 में गुजरात में हुए झमेले में कई हिंदू और मुस्लिम्स मारे गए। उस समय मोदी जी गुजरात के सीएम थे, जिसके चलते मोदी जी को ही दोषी माना गया और उन पर केस भी दर्ज हुआ। इसी कारण को देखते हुए यूएसए की गवर्नमेंट ने मोदी जी की यूएसए में एंट्री पर हमेशा के लिए बैन लगा दिया। ये भी कहा कि जब तक वो भारत के पीएम नहीं बनते तब तक उन्हें यूएसए में एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई भी देश प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार नहीं कर सकता। लेकिन मजे की बात यह थी कि साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी को निर्दोष बताते हुए इसके बावजूद भी मोदी जी के ऊपर यूएसए में वो केस दर्ज है, जिस वजह से आज भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूएसए सिक्योरिटी के अंदर ही आते हैं। क्या आप जानते हैं कि कलयुग का एक ऐसा इंसान भी हुआ जिसे स्वयं मां काली ने अपनी गोद में बिठाया? हम बात कर रहे हैं रामकृष्ण परमहंस की, जिनका जन्म 1236 में हुआ। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक साधना से मां काली को पा लिया और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर मां काली उन्हें हर रोज सपने में दर्शन देती थी और उनके दर्शन पाकर रामकृष्ण परमहंस से खुशी से झूम उठते थे।
उन्होंने कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, बल्कि आध्यात्मिक रास्ते पर चलकर ही मां काली को पाया। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब उन्होंने समाधि ली तब मां काली ने उन्हें अपनी गोद में बिठा लिया था, जहां उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। दुबई के इस रेस्टोरेंट में कोई वेटर नहीं बल्कि दानव खाना सर्व करता है। इसी का नाम है, जहां इंसानों द्वारा नहीं बल्कि इस तरह से पोस्टर से फाड़ के बाहर आते दानव द्वारा खाना सर्व किया जाता है। देखिए खाना सर्व करने का ये तरीका कितना लाजवाब है। वैसे क्या आप इस रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, सबसे पहला आधार कार्ड इस व्यक्ति का बना है। 140 करोड़ से भी ज़्यादा की आबादी के साथ भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, और इसी वजह से भारत में सभी लोगों की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना और उसको सबको सर्वाइव देना आपका मुश्किल काम था, जिसको देखते हुए ही आधार कार्ड को जनहित में लाया गया। भारत का पहला आधार कार्ड रंजन सोनवाने नाम की इस महिला का बना, जिसे 29 सितंबर 2010 को बनाया गया।